नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली सक्सेस जीके पर। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एसएससी जीडी 2024। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैंने एसएससी जीडी 2024 का स्टैटिक जीके जीएस का सीरीज स्टार्ट किया है, जिसका आज ये पार्ट 5 वीडियो है। फ्रेंड्स, अगर आपने पीछे के 4 वीडियोज नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एसएससी जीडी 2024 का प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, आप जाकर देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप यह सीरीज पूरी देख लेते हैं तो यकीन मानिए एग्ज़ाम में इस सीरीज से बाहर आपको एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला सवाल है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार किस वर्ष में प्रदान किया गया था? तो सही जवाब होगा ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार 1965 में प्रदान किया गया था। अगला सवाल है कि चिल्का झील, जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, किस राज्य में स्थित है? सही जवाब होगा उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा राज्य में चिल्का झील स्थित है, जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अगला सवाल है कि भारत की महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना किस राज्य की निवासी हैं? तो सही जवाब होगा महाराष्ट्र राज्य की। भारत की महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना जो हैं यह महाराष्ट्र राज्य की निवासी हैं। अगला सवाल है कि मानव हृदय प्रणाली द्वारा अनुभव किए जाने वाले प्रकाश को मापने की विज्ञान प्रकाशमिति यानी फोटोमेट्री का मूल एसआई मात्रक क्या है? तो सही जवाब होगा कैंडेला। अगला सवाल है कि टू लाइव्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? सही जवाब होगा विक्रम सेठ। विक्रम सेठ जो हैं यह टू लाइव्स पुस्तक के लेखक हैं। अगला सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में नोटबंदी की घोषणा किस वर्ष की थी? सही जवाब होगा 2016 में। 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में नोटबंदी की घोषणा की थी। अगला सवाल है कि हसदेव और जोंक नदियां भारत के किस राज्य में पाई जाती हैं? सही जवाब होगा छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में हसदेव और जोंक नदियां पाई जाती हैं। अगला सवाल है कि भारतीय दंड संहिता का धारा 304B किससे संबंधित है? सही जवाब होगा दहेज हत्या से। दहेज हत्या से संबंधित है धारा 304B। अगला सवाल है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? सही जवाब होगा बारडोली सत्याग्रह। बारडोली सत्याग्रह आंदोलन किया गया था किसके द्वारा? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा इस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। अगला सवाल है कि सिरोही या सिरुई राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सही जवाब होगा मणिपुर। फ्रेंड्स, राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम में, तो आप इसे जरूर याद रखिएगा कि सिरोही या सिरुई राष्ट्रीय उद्यान जो है मणिपुर में स्थित है। अगला सवाल है कि भारत के बॉम्बे में कताई मिल के रूप में पहली कॉटन मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी? सही जवाब होगा 1854 ईस्वी में भारत के बॉम्बे में कताई मिल के रूप में पहली कॉटन मिल स्थापित की गई थी। अगला सवाल है कि भारत में किस फसली मौसम में तरबूज, खरबूजा आदि का उत्पादन किया जाता है? सही जवाब होगा जायद फसली मौसम में तरबूज, खरबूजा आदि का उत्पादन किया जाता है। अगला सवाल है कि कौन सा स्थान या क्षेत्र भारतीय घुड़खर का प्राकृतिक आवास है? सही जवाब होगा लघु कक्ष रण जो है यह भारतीय घुड़खर का प्राकृतिक आवास है। अगला सवाल है कि जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सही जवाब होगा रैखिक संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है। अगला सवाल है कि 14वीं शताब्दी का ग्रंथ लीला तिलकम किस शैली में लिखा गया है? सही जवाब होगा मणिप्रवालम शैली में लिखा गया है 14वीं शताब्दी का ग्रंथ, जिसका नाम है लीला तिलकम। अगला सवाल है कि कौन सा स्मारक खिलजी राजवंश द्वारा बनाया गया था? सही जवाब होगा
अलाई का दरवाज़ा या अलाई दरवाज़ा जो है यह खिलजी वंश के द्वारा बनाया गया था। अगला सवाल है कि चार मीनार जो कि एक लोकप्रिय स्मारक और मकबरा है कहाँ स्थित है? सही जवाब है हैदराबाद। हैदराबाद में चार मीनार स्थित है। अगला सवाल है कि मुल्लेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सही जवाब है मिजोरम में। फ्रेंड्स, ये भी एक राष्ट्रीय उद्यान है, इसे भी आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि एसएससी के एग्जामों में राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगला सवाल है कि चावल की उपज के लिए क्या आवश्यकता होती है? सही जवाब होगा उच्च तापमान, उच्च आर्द्रता और वर्षा की जरूरत होती है चावल की उपज के लिए। अगला सवाल है कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली जागोई पारंपरिक रूप से किस राज्य से संबंधित है? सही जवाब होगा मणिपुर। मणिपुर राज्य से संबंधित है भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली जिसका नाम है जागोई। अगला सवाल है कि भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण कब प्रस्तुत किया गया था? सही जवाब है 1950 से 1951 में भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया था। अगला सवाल है कि विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था? सही जवाब होगा थॉमस अल्वा एडिसन ने विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था। अगला सवाल है कि जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे गए धन और उसके द्वारा बैंक जमा धन के अनुपात को क्या कहते हैं? सही जवाब होगा मुद्रा जमा अनुपात कहते हैं। अगला सवाल है कि जब इल्ली यानी कैटरपिलर डॉट डॉट नामक अपने जीवन चक्र के अगले चरण में प्रवेश करने के लिए तैयार होता है तो यह खुद को संभालने के लिए पहले एक जाल बुनता है। सही जवाब होगा प्यूपा। जब इल्ली या कैटरपिलर प्यूपा नामक अपने जीवन चक्र के अगले चरण में प्रवेश करने के लिए तैयार होता है तो यह खुद को संभालने के लिए एक जाल बुनता है। अगला सवाल है कि भारत के किस शहर में सप्तक संगीत समारोह मनाया जाता है? सही जवाब होगा अहमदाबाद में। भारत के अहमदाबाद शहर में सप्तक संगीत समारोह मनाया जाता है। अगला सवाल है कि किसे वशिष्ठ अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है? तो सही जवाब होगा अल्फ्रेड मार्शल को वशिष्ठ अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल है कि सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है, यानी सीएनजी का फुल फॉर्म बताना है। तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो है यह सीएनजी का फुल फॉर्म होता है। अगला सवाल है कि भारतनाट्यम नृत्य के पुनरुद्धार का श्रेय किस नृत्यांगना को दिया जाता है? सही जवाब है रुक्मणी देवी अरुडेल को भारतनाट्यम नृत्य के पुनरुद्धार का श्रेय दिया जाता है। अगला सवाल है कि किस नगर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद ने अंग्रेजों द्वारा पकड़े जाने के बजाय स्वयं को गोली मार ली थी? तो सही जवाब होगा इलाहाबाद। इलाहाबाद नगर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद ने अंग्रेजों द्वारा पकड़े जाने के बजाय स्वयं को गोली मार ली थी। और फ्रेंड्स, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आज यानी टुडे चंद्रशेखर आज़ाद जी का पुण्यतिथि भी है। अगला सवाल है कि कदम बांध कदम नदी और डॉट डॉट नदी के संगम पर स्थित है। सही जवाब होगा गोदावरी। कदम बांध जो है कदम नदी और गोदावरी नदी के संगम पर स्थित है। अगला सवाल है कि बांग्लादेश किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा रहा था? सही जवाब होगा 1971 तक बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा रहा था और 1971 के बाद बांग्लादेश जो है पाकिस्तान से अलग देश बन गया। अगला सवाल है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक निर्णय कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी? सही जवाब होगा जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड ने 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के जो कि ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड 1932 में, और इन्होंने कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी।
अगला सवाल है कि विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? सही जवाब है बिहार में। बिहार राज्य में विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। अगला सवाल है कि भारत में हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम ने ज्येष्ठाधिकार के नियम को कब समाप्त कर दिया था? सही जवाब है 1956 में हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम ने ज्येष्ठाधिकार के नियम को समाप्त कर दिया था। अगला सवाल है कि भारतीय व्यापारियों और उद्योगपतियों द्वारा अपने व्यापारिक हितों को एक साझा मंच पर लाने के लिए भारतीय औद्योगिक और वाणिज्यिक कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया गया था? सही जवाब होगा 1920 ईस्वी में किया गया था। अगला सवाल है कि सुतीर्थ मुखर्जी एक भारतीय हैं, तो ये कौन है? तो यह टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं सुतीर्थ मुखर्जी। अगला सवाल है कि थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सही जवाब है लूनी नदी। लूनी नदी जो है यह थार मरुस्थल की सबसे लंबी नदी है। अगला सवाल है कि मंगलुरु स्थित कौन सा मंदिर भगवान शिव के एक अवतार को समर्पित है? सही जवाब होगा कादरी मंजूनाथ मंदिर जो है यह भगवान शिव के एक अवतार को समर्पित है। अगला सवाल है कि यस बैंक के संस्थापक कौन हैं? सही जवाब होगा राणा कपूर। राणा कपूर जो हैं यह यस बैंक के संस्थापक हैं। अगला सवाल है कि स्वतंत्र अवध वंश की नींव किसने रखी? सही जवाब होगा सआदत खान ने स्वतंत्र अवध वंश की नींव रखी थी। अगला सवाल है कि संविधान की प्रस्तावना में इनमें से कौन सा शब्द भारत को पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता और सर्वोच्च शक्ति वाले देश के रूप में वर्णित करता है? सही जवाब होगा संप्रभु जो है शब्द है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, यह शब्द भारत को पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता और सर्वोच्च शक्ति वाले देश के रूप में वर्णित करता है। अगला सवाल है कि कुतुब मीनार के 5वें तल का निर्माण किसके शासनकाल के दौरान किया गया था? सही जवाब होगा फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में कुतुब मीनार के 5वें तल का निर्माण किया गया था। अगला सवाल है कि द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट ए लाइफ लॉन्ग लव अफेयर विद द मोस्ट सबटल एंड सोफिस्टिकेटेड गेम नोन टू ह्यूमन काइंड किसके द्वारा लिखित एक पुस्तक है? सही जवाब होगा रामचंद्र गुहा जी के द्वारा लिखी यह एक पुस्तक है। अगला सवाल है कि हीमोग्लोबिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? सही जवाब है एनीमिया। एनीमिया रोग जो है यह हीमोग्लोबिन के कमी के कारण होता है। अगला सवाल है कि स्वाद संबंधी अभिग्राहक मानव शरीर के किस अंग में होते हैं? सही जवाब होगा जीभ में। जीभ में स्वाद संबंधी अभिग्राहक मानव शरीर में होते हैं। अगला सवाल है कि भारत के कुछ हिस्सों में किसान किस पशु की पूजा करके पोला त्यौहार मनाते हैं? सही जवाब है बैल। भारत के कुछ हिस्सों में किसान जो हैं बैल की पूजा करके पोला त्यौहार मनाते हैं। अगला सवाल है कि प्रथम ओलंपिक कांग्रेस का आयोजन वर्ष 1854 में किस शहर में किया गया था? सही जवाब होगा पेरिस में। अगला सवाल है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? सही जवाब होगा भारत के महान्यायवादी से संबंधित है। अगला सवाल है कि बाबर ने किस वर्ष इब्राहिम लोदी को हराया और दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया? सही जवाब होगा 1926 में। बाबर ने 1926 में इब्राहिम लोदी को हराया और दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग निरसन अधिनियम द्वारा किस वर्ष से निरस्त कर दिया गया था? सही जवाब होगा 2018 से। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लें ताकि इसी तरह की वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।